इंदौर की लसुड़ा थाना पुलिस ने शादी समारोह में से बेग उड़ाने वाले एक शातिर चोर को हिरासत में लिया है। जी हां, इंदौर की लसुड़ा थाना पुलिस ने संगम प्राइवेट मैरिज गार्डन में चल रहे शादी समारोह से सोने चांदी के आभूषण से भरे बेग पर हाथ साफ करने वाले शातिर बदमाश रितेश सिंह को गिरफ्तार किया है। रितेश कड़ैया सासी जिला राजगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 लाख रुपए का माल बरामद किया है। जो चोरी किए गए सोने के चांदी के जेवरात थे वो उससे जब्त कर लिए गए हैं। इस तरह की घटनाएं काफ़ी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में जो भी मैरिज गार्डन है लगातार इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो इसमें सभी जगह से फुटेज कलेक्ट किए जाकर और उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें इन गिरोह के और कौन कौन से सदस्य हैं जिन लोगों के द्वारा और भी घटनाएं की गई हैं, तो इस पर कार्रवाई की। इंदौर में ई नगर पालिका पोर्टल साइबर अटैक की चपेट में आ चुका है, जिसके कारण नगरीय निकायों का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसी बीच एक समस्या यह भी सामने आई है कि नगर निगम में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन अटक गए हैं, जिनका फिलहाल कोई लेखा जोखा नहीं मिल पा रहा है। पोर्टल बंद होने के कारण स्थानीय स्तर पर अधिकारी भी इसका परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं कि सर्वर पर हुए साइबर अटैक के समय कितने पैसों का लेन देन प्रक्रिया में था। दूसरी तरफ सर्वर पर अटैक उस समय हुआ था जब शनिवार, रविवार और सोमवार यानी लगातार अवकाश रहे, इसलिए लोगों को ऐसा दिक्कत की जानकारी भी नहीं मिल पाई है। अब लोग अपने कामों से निगम या जोनल कार्य पर पहुंच रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी भी उन्हें सिर्फ यही आश्वासन दे पा रहे हैं कि पोर्टल शुरू होने की स्थिति ही डाटाबेस को जांच कर ट्रांजैक्शन डिटेल पता चल पाएगी। इंदौर नगर पालिका निगम के आयुक्त हर्षित सिंह का कहना है कि भोपाल के अधिकारियों से चर्चा कर भुगतान के काम को ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। पोर्टल की दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं और कल हम लोगों ने भोपाल से परमिशन लिया था। ज़रूर हमारे जो कुछ रिकरिंग कॉस्ट होते हैं उनका पेमेंट ना होने से नगर निगम में भी दिक्कतें जा रही थी, तो हम लोगों ने अभी स्पेशल परमिशन लेकर, जैसे बिजली हो गया या टेलीफोन हो गया, उस तरह की चीज़ों को हम लोग उसका ऑफलाइन पेमेंट विथ ड्यू परमिशन फ्रॉम भोपाल हम कर रहे हैं। ठीक है। महाकाल के आंगन में दिन ब दिन पनप रहा है काल। लाखों श्रद्धालु यहां बाबा महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। वहीं एक और कुख्यात अपराधी हाहाकार भी मचा रहे हैं। जी हां, उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा अभी तक लाखों तक पहुंच चुका है। यहाँ बता दें, 3 दिन बाद नए वर्ष पर श्रद्धालुओं का सैलाब महाकाल मंदिर पर उमड़ेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को कड़े बंदोबस्त करने होंगे, लेकिन महाकाल के आंगन में हो रहे अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कुख्यात बदमाश की टारगेट लिस्ट में महाकाल मंदिर सबसे प्रमुख हो गया है। दरअसल यहाँ शराब के नशे में महाकाल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी संजू कहार निवासी गणेश कॉलोनी के साथ राकेश राठौर और जितेंद्र राठौर ने मिलकर एक पान की दुकान संचालित करने वाले निशांत राव निवासी गुदरी चौराहा पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। महाकाल क्षेत्र की वाहन पार्किंग में हुए इस हमले में निशांत राव गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल अस्पताल के लिए उपचार के लिए लाया गया, जहां घायल के परिवार वालों ने बताया कि संजू कहार, राकेश राठौर और जितेंद्र राठौर महाकाल मंदिर परिसर की वाहन पार्किंग में खड़े वाहनों को टारगेट करते हैं और चोरी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। बुधवार रात को भी यह तीनों कुख्यात बदमाश वाहन पार्किंग स्थल में शराब पी रहे थे और शौच के लिए गया निशांत राव जब वहां से गुजरा तो उन्होंने उसे मखबीर की आशंका के चलते टारगेट किया और तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। फिलहाल जानलेवा हमले के बाद घायल को जिला अस्पताल में उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार चोट काफी गंभीर है और चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद मरीज की स्थिति स्पष्ट फिलहाल अब तक तो नहीं हो पाई है। यहाँ हम आपको बता दें कि नए वर्ष के अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु महाकाल पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का सबसे पहले महाकाल थाना पुलिस को ध्यान देना होगा। दिन पर दिन बढ़ती अपराध की गतिविधियों के कारण श्रद्धालु की सुरक्षा पर संदेह फिलहाल बना हुआ है। महाकाल थाना पुलिस को कुख्यात अपराधी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें जेल तक पहुंचाने का जिम्मा तय करना होगा। वही सामने मेरा भाई की चेन थी और चेन भी तोड़ के उसने रख ली जितेंद्र कहार ने। और आए दिन करते ही यार, तो मोहल्ले आए दिन करते हैं विवाद वहाँ पे, सबसे सभी परेशान है उनसे। बहुत सारा आवेदन भी उनके नाम पे। वो गाड़ियों में से भी चोरी करवाते, यात्रियों की पार्किंग है उनका, गाड़ियों में से भी चोरी करवाते हैं। एक्शन क्यों नहीं लेती है?
पैसे देते होगे पुलिस को, और क्या। पुलिस भी वहीं बैठती है, सबको कौन सा बांट के थाना उन्होंने क्षेत्र पैसे- है? महाकाल थाना क्षेत्र है। इसकी शिकायत करी कई बार? करी ना, बहुत सारी बार करी, आवेदन दे रखे बहुत सारे लोगों ने, होता ही नहीं कुछ उनका, पैसा दे देते ये लोग। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में आज वीआईपीओ का आने का दौर लगातार जारी रहा। यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा गर्भगृह से किए बाबा महाकाल का पूजन अर्चन। यहाँ बता दें, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा आज सुबह परिवार सहित बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन, दर्शन व अभिषेक किया और भारत विश्व गुरु बने ऐसी बाबा महाकाल से कामना भी की। वहीं मध्य प्रदेश के नवागत कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनका परिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने आज उज्जैन पहुंचा, जहां उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान पटेल बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। ऐसे दौरान उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य के साथ एक नया शिशु भी नजर आया, जिसे पटेल अपनी गोद में लेकर बैठे हुए थे। बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन करने के बाद प्रहलाद पटेल में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि यह हमारे पुरखों का पुण्य होगा और गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर होगा, जिससे हम बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा नंदी हाल से बाबा को सुनाया शिवतांडव स्तोत्र। चंद्रकांता धारावाहिक में क्रूर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। उन्होंने नंदी हाल में शिवतांडव स्तोत्र का पाठ भी किया और उसके बाद मीडिया से कहा कि महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल हम आए थे इंदौर से यूनिवर्सिटी में, अब बस मौका मिला, सत्र खत्म हुआ, हम सीधे महाकाल की तरफ दौड़े हुए आए। महाकाल ने भी खींच लिया। धार्मिक नगरी उज्जैन में समय समय पर कई धार्मिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। शहर में विभिन्न जगहों पर कई धार्मिक आयोजन का सिलसिला इन दिनों लगातार जारी है। इसी के तहत हीराविल की चाल ग्राउंड में हनुमान मंदिर के आंगन में शाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के इलाके के भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ, हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।